गाइज, मैंने यम के दूतों को देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। मैं बताती हूँ कि मैंने उनको कैसे देखा है। मेरे पिताजी 62 साल की उम्र तक जीवित रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे जो पिताजी थे वो कैंसर से पीड़ित थे, उनको कैंसर हो गया था, लेकिन उनके मन में जीने की बहुत इच्छा थी कि मैं किसी तरह और जी लूँ। मैंने उनको बोला कि पिताजी, अगर आप ठीक हो गए तो आप गुरु का नाम ज़रूर ले लेना और भगवान की भक्ति खूब करना, ताकि आपको भी कोई दुख ना आए। तो वो मान भी गए थे। वो कहने लगे कि बेटा, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तेरी बात अवश्य मानूंगा, मैं गुरु का नाम लूँगा और उनकी भक्ति करूँगा, भगवान एक बार मेरा ये दुख दूर कर दे। लेकिन शायद भगवान की तरफ से ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका आखिरी टाइम आ गया था। एक दिन उनके पेट में काफ़ी दर्द उठा और उसके दर्द के उठते वो चल बसे। तो जब चल बसे, उनका संस्कार किया गया, लेकिन उसके बाद मैं बड़ा दुखी रहती थी। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी ने भगवान का नाम नहीं लिया था, वो ज़रूर 84 लाख योनि में गए होंगे, और मेरे पिताजी क्यों 84 लाख योनि में गए, क्यों वो भगवान के चरणों में नहीं गए। तो मैं ऐसा सोचती थी और बड़ा दुखी रहती थी। तो एक दिन रात को मुझे सपना आया कि सुबह तड़के 4 बज रहे हैं, और 4 बज रहे हैं, एक जीप गाड़ी है, जीप गाड़ी तेज़ी से आती है और आके हमारे दरवाजे के बिल्कुल ठीक सामने रुक जाती है। और उस जीप गाड़ी में 4 यमदूत पीछे बैठे हैं, और एक यमदूत यमदूत नहीं है, वो ड्राइवर है। पता नहीं वो भगवान का कौन सा रूप है, यमदूत तो 4 ही थे। लेकिन जो आगे ड्राइवर बन के बैठा हुआ है, उसने चिट्टे कपड़े पहने हैं, वो मुंह लपेट रखा है, उसने मुंह लपेट के बैठा है, वो गाड़ी में बैठा है। लेकिन जो पीछे 4 यमदूत थे, उन्होंने नीचे 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 चोले पै रखे हैं, यहाँ से लेके पैरों तक उनका कुछ भी शरीर नहीं दिख रहा, और उन्होंने मुंह लपेटे हुए हैं। और वो एकदम से तेज़ी से गाड़ी से उतरते हैं, और जहाँ मेरे पिताजी की खटिया बिछी थी, वो उसके पास आ जाते हैं, और उसके चारों तरफ घूमकर कुछ परिक्रमा करते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, और उसके बाद वो तेज़ी से फिर गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। तो जिस टाइम यमदूत क्रिया करके वहाँ से चले जाते हैं, कुछ भी क्रियाकर्म करते हैं और वो चले जाते हैं, तो उसी टाइम मेरे जो पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि मेरे जो पिताजी है वो भगवान की शरण में तो नहीं गए, वो 84 लाख योनि में ही गए हैं, क्योंकि यम के दूत जो होते हैं वो 84 लाख योनि में ही लेकर जाते हैं। और उसके बाद फिर मेरे पिताजी फिर मेरे को एक दिन सपने में दिखे, मुंह लटका कर नीचे ऐसे करके बैठे हुए हैं। मैं पिताजी के पास गई, मैं कहा पिताजी कैसे हो? कहते बेटा, तू ठीक कहती थी कि गुरु का नाम ले ले, अब तो भगवान ने मुझे जहाँ गिरना था गिर दिया, अब कुछ हो नहीं सकता। मेरे पिताजी बड़े दुखी थे। तो गाइज, मैं यही कहती हूँ कि भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, ताकि हमारी जो अंतिम यात्रा हो वो सुखी हो, और हम भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान के चरणों में जाएं। कोई भी 84 लाख योनि में नहीं जाए। बाकी तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, वो जिसको चाहे भगवान की शरण में भेज दे, जिसको चाहे 84 लाख। पर फिर भी मनुष्य के चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे, भगवान के प्रति कर्म करे, भगवान की शरण ग्रहण करे।